अगर किसी को पिरामिड बनाने हो और उनको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे बुक लेकर मतलब आप वो मुझसे टेलीग्राम पे बुक मांगना, व्हाट्सएप करके, फोन करके या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे कि हमें बुक भेज दो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको बुक चाहिए, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको बुक भेज दूंगी। बनाते रहो अपना बुक पढ़ के अपना पिरामिड। ठीक है? तो ठीक है, पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते पा। हाँ मैम, तो पहले प्रेयर कर लेते हैं। तो स्टार्ट है ऐसा कि लॉ क्या है? तो जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जो भी इस सेशन को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, उनके दिलों पर, उन पर, उनके परिवारों पर, जिनकी वो वेलविश करते हैं उन पर, उनके चारों ओर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म को या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इसमें ना आए, क्योंकि लॉ एक है। अब प्रोसीड करें मैम। सेशन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55.1। 55.1 इम्पोर्टेंट नहीं है। 55.2 में डॉन पूछता है कि कार्ला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज किसी का माइक ऑन है? मैम स्क्रीन शेयर। यस मैम, मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम बुक की। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए बुक की। स्क्रीन शेयर। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। एक मिनट, एक सेकंड मैं दोबारा करती हूँ। ठीक है। सो सेशन क्वेश्चन नंबर 2 में जब डॉन रा से पूछता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो उसके ऊपर रा उसको बताता है कि उसके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है। तो वो क्या कहता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसे आराम मिल सके, और ये साइकिक अटैक को दूर कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, कोई आया है, पता नहीं कौन आया, ये क्या हो रहा है, कोई आया? ओके ओके, नेवर माइंड। सो वो कहता है कि इस साइकिक अटैक का जो असर हो रहा है उसके ऊपर हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो रा कहता है, हाँ मैम, रा कहता है कि इसका पहला पार्ट मैम किसी का माइक ऑन है? नहीं, यहाँ तो नहीं हेलो, लग रहा किसी का, अब ठीक। नहीं लग रहा है किसी का। नहीं मैम, है मेरा ही ऑन है, है मैं अपना ऑफ है कर क्या? देती हाँ तो मैम अब सही है। तो मैम रा यहाँ पे पहले पार्ट में जवाब देता है कि ये जो साइकिक अटैक्स इसको हुए हैं ना, कि तो उसका सवाल ये था कि आप हमें बता सकते हैं कि साइकिक अटैक्स को रोकने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो रा उसे कहता है कि देखो, ये जो कार्ला है ना, इसका जो बिहेवियर है वो अपने लिए और दूसरों के प्रति दोनों की तरफ तरफ ना बड़ी अप्रिसिएशन का है। मतलब वो दूसरों को बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत प्यार से ट्रीट करती है दूसरों को। कह रहा और ये जो तुम लोगों ने एटमॉस्फेयर बनाया है ना अपना, कि मतलब तुम हो गए, कार्ला हो गई, जिम हो गया, तुम तीनों ने जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बना रखा है ना, मतलब जिस तरीके का माहौल बना रखा है, कह रहा है ये इस तरीके के साइकिक अटैक का ना बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल। तो इस साइकिक अटैक से जो डिस्कम्फर्ट, मतलब जो परेशानियां ये इसको पड़ती हैं ना, कह रहा है कि ये इसको रिकवर कर लेता है क्योंकि तुम तीनों के बीच में प्रेम बहुत है, बहुत ज्यादा। कह रहा है कि और ये इसके उल्टा होने की वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है साइकिक अटैक तुम पे ना पड़ के वापस जाके उधर ही पड़ जाता है जहां से वो आया होता है। कहता है कि और ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा जो जो दिमाग की जो जड़ है ना,
कह रहे उसके अंदर जो तुम्हारा एटीट्यूड, मतलब जिस तरीके से तुम इस काम को कर रहे हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं आध्यात्मिक रूप से यहाँ झुकाव हो रखा है ना, कह रहे उस वजह से ये साइकिक अटैक्स उतना असर नहीं कर पा रहे हैं जितना तुम्हें लग रहा है कि उतना असर कर रहे हैं। कह रहे तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि ये ज़्यादा असर कर रहे हैं, कह रहे नहीं कर पाएँगे। कह रहे हम तुम्हें ये बता दें पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा जादू कोई भी नहीं है, प्यार से बड़ा जादू। कि अगर तुम्हारा पूरा झुकाव झुकाव प्यार पे हो जाए ना, तो ये समझ लेना कितना भी बड़ा साइकिक अटैक हो, वो पूरा का पूरा उल्टा जाके उसी इंसान के ऊपर पड़ सकता है, जो तुम्हारे ऊपर ये कर रहा हो, अगर तुम पूरी तरीके से प्यार में झुके हुए हो तो। कह रहे सबसे बड़ा जादू है, पूरे ब्रह्मांड का। वाओ। नेक्स्ट तो क्वेश्चन मैम। फिर वो कहता है डॉन के मैं पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी उसके सॉरी पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें कुछ सवाल हैं मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक रिस्क है कि ओरायन एंटिटीज, ओरायन के जो लोग हैं उनकी जो ऊर्जा है, जो कंपनता है, फ्रीक्वेंसी है, जिसके बिना पे हार्वेस्टेबल नेगेटिव प्लानिटरी एंटिटीज वो धरती से सर्विस टू सेल्फ वाले लोगों को हार्वेस्ट करना चाहते हैं, then attempt to bid or order the Orion contact just as these entities bid planetary negative contacts. There is a risk for the Orion entities due to the frequency with which the harvestable negative planetary entities वो ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कि ओरायन के जो लोग हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जो हार्वेस्ट करना चाहते हैं वो धरती से लोगों को, तो वो कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा है वो। कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म दैट अफेक्ट पोलराइजेशन एंड कॉन्शियसनेस विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट? क्या यही पूछ रहा है वो पा? हाँ मैम, यही पूछ रहा है। वो कह रहा है कि कह रहा है रिस्क ये है यहाँ पर कि मेरे को ये जानना है कि ये जो ओरायन है ना, ये किस तरीके से नेगेटिव लोगों की जो हार्वेस्ट होती है, क्योंकि मैम जब जब हार्वेस्ट होती है ना, ओरायन अपने बंदे लेके जाता है, कन्फेडरेशन अपने बंदे लेके जाती है, ऐसे होता है ये हार्वेस्ट का जो होता है ना तरीका, वो यही होता है। तो जिनका झुकाव ओरायन की तरफ होगा, ओरायन उनको लेके जाएगा, तो वो उनका जो जैसे बताया था उसने 95% सर्विस टू सेल्फ और 5% सर्विस टू अदर्स वाला, उनके लिए वो है, और इधर वालों के लिए 51% सर्विस टू सेल्फ सॉरी अदर्स और 49% सर्विस टू सेल्फ। तो दोनों के पाथ अलग-अलग है, दोनों के रास्ते अलग-अलग। तो कह रहे हैं कि ये किस तरीके से मतलब बोली सी लगती है इनकी कि ओरायन की कि भई इन लोगों के ऊपर इसने बोली लगा रखी है और ये लोग उसके हैं, उनको लेके जाएगा। तो ये होता कैसे है? आप हमें इसका तरीका बताओगे कि इसका मतलब कॉन्शसनेस के अंदर ध्रुवीकरण कैसे होता है? मतलब ये जो फ़ील्ड है कॉन्शसनेस की, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर बड़ी बनी है, तो इसके अंदर ध्रुवीकरण कैसे होता है? आप हमें बताओगे? तो राइस का जवाब देता है, द नेगेटिव पोलराइजेशन इज़ ग्रेटली एडेड बाय द सब्जुगेशन और enslavement of other cells. The potential between two negatively polarized entity is such that the entity which enslaves the other or bids the other gains in negative polarity. कहते हैं कि देखो ये जो नेगेटिव पोलराइजेशन होती है, मतलब जो नेगेटिव साइड में जो झुकाव होता है, ठीक है, या कह लो कि उस तरफ, हाँ झुकाव ही कहोगे आप उसे, कह रहे कि ये जो होता है ना, ये तब ही हो सकता है जब जो भी नेगेटिव एंटिटी हो ना, वो उसका दूसरे को अपना गुलाम बनाने की वो हो, इच्छा हो। कह रहे जब वो कह रहे उसको उसको मदद ही उसकी नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब उसकी नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव होने की जो पावर है ना, वो तब ही बढ़ सकती है, जब वो दूसरों को गुलाम बनाए या दूसरे खुद ही उसके गुलाम बन जाएँ। कह रहे तब ही हो सकती है ये। कह रहे कि और एक चीज़ और बताते हैं हम तुम्हें कि मान लो अगर 2 लोग नेगेटिव हैं, तो 2 लोगों के अंदर जो नेगेटिव हैं, उसके अंदर भी इनकी आपस में लगी रहती है कि भई मैं तेरे से बेहतर हूँ और मैं तेरे से बेहतर हूँ, उस चक्कर में भी ये एक-दूसरे को दबाते रहते हैं। तो जैसे ही एक-दूसरे को दबाएगा, उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, जो दूसरा वाला जो था, चाहे बेशक वो नेगेटिव है, कह रहा उसकी पोलैरिटी नीचे चली जाती है, ऐसे ही होता है। और ये पूरी जो गेम है, ये एक-दूसरे को गुलाम बनाने की कि कौन किसको कैसे गुलाम बनाता है, ये है यहाँ पे कहानी। फिर आगे वो कह रहे थे एंटिटी सो बिडन और एनस्लेव्ड इन सर्विंग एन अदर सेल विल नेसेसरली लूज नेगेटिव पोलैरिटी although it will gain in desire for further negative polarization. This desire will then tend to create opportunities to regain negative polarity. कह रहे देखो, जो गुलाम बना लिया जाता है या कह लो जो अपनी अपनी इच्छा से गुलाम बन गया उसका, कह रहे कि हालांकि वो
उसको वो ये सोच के कर रहा होता है कि भाई मैं दूसरे को सर्व कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो नेगेटिव वाला है सामने वाला भी है। मैम कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं ना, कह लो दोस्तों के अंदर भी हो गए या दुश्मनों के बीच में भी हो गए, तो वहां पर भी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव, लेकिन दोनों एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं, और दोनों लेकिन जाने अनजाने एक दूसरे को सर्व भी कर रहे होते हैं, कि सेवा में भी होते हैं दोनों एक दूसरे की। तो कहते हैं कि देखो ये जब होता है ना, तो इसमें ऐसा होता है कि मान लो अगर एक ने दूसरे को दबा दिया, ठीक है, तो जो दब गया उसकी पोलैरिटी की वजह से सामने वाले की तो नेगेटिव बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो दबा है ना, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, एक मौका मिल जाएगा इसको, कि इसके पास ना अब मौके आने लग जाएंगे कि और कैसे नेगेटिव हुआ जाए, कि सामने वाले को दबाने की कोशिश करें। तो मैम इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कभी-कभी कुछ लोग होते हैं ना, उनको बहुत बोलने की आदत होती है और उनकी सोच काफ़ी नेगेटिव होती है, कि तूने मुझे हरा दिया, अच्छा तूने मुझे हराया तो मैं तुझे हरा के दिखाता हूँ। तो इस तरीके जो केस होते हैं ना, इस केसेज़ में भी वो नेगेटिव पोलराइज़ेशन ही काम कर रही होती है, कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा जैसे ही दबा, फिर वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढता है कि यार मैं इसको दोबारा कैसे दबाऊँ? तो वो ये कह रहा है कि ये पूरा मैकेनिज़्म चलता है इसके अंदर, ये नेगेटिव पोलैरिटी की जो है ना, जो ओराइन जो है, ओराइन भी इसी तरीके से काम करता है कि वो कैसे गुलाम बना ले, और अगर गुलाम बनाए, तो जो दूसरा गुलाम बनाए, उसके लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती जाएँगी ना, उससे उसकी भी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और धीरे, 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 धीरे वो ओराइन के वर्ल्ड में जाने लग जाएगा। मतलब हार्वेस्ट ओराइन के लिए क्रिएट हो जाएगी उसकी वजह से। ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं मैम, उसने और अच्छे से समझाया है। हाँ, तो डॉन उससे कहता है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि तीसरी घनिष्ठता के जो लोग हैं इस धरती के ऊपर, just the fact that he calls a Bids and Orion Crusader is a polarizing type of action that affects both entities, कि अगर वो ओरायन के किसी एंटिटी को बुलाता है या उसके तरह से अगर काम करता है, कॉल्स ऑफ बिड्स एंड ओरायन क्रूसेडर, तो उनका जो एक्शन है वो दोनों पे काम करता है। ये क्या मतलब हुआ? अफेक्ट्स मतलब बोथ इसका एंटिटीज। प्रभाव तो हाँ, मतलब क्या इसका प्रभाव दोनों पे पड़ेगा? एक तो जो बुला रहा है ओराइन को, ठीक है? और दूसरा ओराइन उधर से आ रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या इसका प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ेगा क्या? मतलब दोनों की पोलराइज़ेशन, दोनों की नेगेटिव पोलराइज़ेशन में कुछ ऊपर-नीचे होगा क्या? तो ये कह रहा है कि दोनों की जो पॉज़िटिव और नेगेटिव सोच है उसमें ऊपर-नीचे होगा क्या कुछ? तो रा कहता है यहाँ पे, कहता है दिस इज़ इनकरेक्ट। The calling mechanism is not congruent in the slightest degree with the bidding mechanism. In the calling, the entity which calls is a suppliant neophyte asking for aid in negative understanding, if you may excuse this misnomer. The Orion response increases its negative polarity as it is disseminating the negative philosophy, thereby enslaving or bidding the entity calling. कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। कह रहे ये जो ओराइन को बुलाने के लिए जो किया जाता है ना, मतलब जो काला जादू और ये सारी चीज़ें की जाती है ना ओराइन को बुलाने के लिए, कह रहा है ये उससे अलग है। ये जो तुम बोली लगाने वाली बात बोल रहे हो ना कि भाई ये बंदा मेरा है, ये बंदा मेरा है, ये बंदा मेरा है, कह रहा है कि ऐसे नहीं होता है ये। कह रहे ये तरीका, बुलाने का तरीका और ये जो बोली लगाने का तरीका होता है, कह रहे ये दोनों अलग-अलग हैं। जो फिर आगे वो बोलता है, कहता है जो इसको बुलाता है ना, कहता है वो एक तरीके का एक सप्लायर है इसका। इसको इसका एक तरीके से वो बंदा इसका सप्लायर हो गया। मतलब ओराइन इस केस में सप्लायर हो गया उसको, इन्फॉर्मेशन देने वाला, ठीक है? और वो ओराइन से इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। कह रहा जब वो इन्फॉर्मेशन माँगेगा ना, तो वो जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उससे माँग रहा है ना, जो उसकी उस नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, कह रहा तो उस केस में क्या होता है कि ओराइन जब आएगा ना, क्योंकि ओराइन से इन्फॉर्मेशन माँगी जा रही है, तो उसकी ईगो और बढ़ेगी। जब उसकी ईगो और बढ़ती है ना कि वाह! मेरे से इन्फॉर्मेशन माँगी जा रही है, तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव वाली पोलैरिटी उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि जब वो इन्फॉर्मेशन उसको देगा, जिसने उसको बुलाया है, तो वो पहली बात तो ये हो गया कि हाँ भाई, एक तरीके से उसका गुलाम है, उसने उसको बुलाया, उसने भई जैसे जिन का वो चिराग सा नहीं होता, यूँ आजा भई मेरे आका, आके मेरी वो कर दे तू, क्या कहते हैं, मतलब जिन से जैसे इच्छा बोल नहीं पूरी देते कर कि दे। आके तू मेरी वो कर दे, मदद कर दे, इच्छा इच्छा पूरी कर पूरी दे। कर दे। तो ये बिल्कुल उसी हाँ, बिल्कुल। उसी तरीके का केस चल रहा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि ओरायन ना उसको भी गुलाम बना लेता है अपना। कह रहे उसको भी गुलाम बना लेगा और फिर उसका इस्तेमाल करेगा दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, ताकि उनमें से अपने बंदे चुन सके। क्योंकि जिसने बुलाया वो तो पहले ही लेवल पे गुलाम बन गया। ठीक है? उसने वो पहले लेवल पे गुलाम बन गया। अब जो लोग उसके थ्रू आते जाएँगे,
वो धीरे धीरे उसके गुलाम बनते जाएंगे जिसने बुलाया था, और उस जिसने बुलाया था उसके थ्रू ओरायन के भी गुलाम बनते जाएंगे। और फिर वो आगे ये बताता है, कहता है देयर आर इंस्टेंसेस हाउएवर व्हेन द कॉन्टैक्ट बिकम्स अ कॉन्टेस्ट which is prototypical of negativity. In this context, the caller will attempt not to ask for aid, but to demand result. Since the third density negatively oriented harvestable entity has at its disposal an incarnative experiential nexus, and since Orion procedures are in a great extent bound by the first distortion, in order to progress, the Orion entity is vulnerable to such bidding if properly done. तो वही मैम देखो यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है उसने, ये बड़ा हाँ किसी का कैमरा ऑन है, के आपका कैमरा ऑन है, इसे ऑफ करो। ये जो इसने यहाँ स्टेटमेंट बताई है कि डिमांडिंग रिजल्ट्स, इसीलिए अब मुझे समझ में आया कि हमेशा कहते हैं कि भगवान से, एंजल से, किसी से भी आपने मांगना है ना, तो उन्हें रिक्वेस्ट करो, उन्हें सवाल पूछो कि क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो, प्लीज मेरी ये प्रेयर स्वीकार कर लो। अगर आप उन्हें डिमांड करते हो कि तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं किया, तुम करते क्यों नहीं हो, मेरा ये काम करके दिखाओ, बस मेरा ये काम करो, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब फिर आप ओरायन की तरफ हो गए। Am I right? Even अगर आप भगवान से भी बोल रहे हो, हाँ, अगर आप भगवान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा फलाना काम कर दे, लेकिन आपने झुंझलाहट में अगर बोला है, गुस्से में बोला है, इरिटेशन में बोला है, तो फिर वो एक तरह से आप मतलब यूं कह लो कि ओरायन के चपेटे में हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? मैम ओरायन के चपेटे में नहीं, ओरायन देख लेता है कि अच्छा झुंझलाहट में कर रहा है तो ये मेरी तरीके से ही है ये, तो वो क्या करता है, वो उधर से आप मांगोगे बेशक एंजल से और इनसाइड से कन्फेडरेशन से मांगोगे, लेकिन उसको रूट दिख जाता है वहां से, और वहां से बीच में से घुस के ना फिर वो उनको बाईपास करके अपनी इन्फॉर्मेशन देने शुरू कर देता है। अब यहाँ पे पहले इस पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसने ये कहा कि देखो, जब कोई ओरायन को बुलाता है, ठीक है, तो उस केस में दो चीजें होती है यार। देखो, एक तो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, कि भाई ओरायन का जिस बंदे ने बुलाया उसने ओरायन ने अपनी वो काली विद्या का जो भी है उसने इस्तेमाल किया और ओरायन को बुलाया। अब उसने ओरायन को बुलाया, और कभी कभी ऐसा होता है वो बुलाने के बाद ना कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज। कॉन्टेस्ट का मतलब यहाँ पे वो ये है, कह रहे कि जिसने बुलाया ना उसे, मान लो उसने कहा, ओरायन ने उसको ये कहा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ठीक है, तू बोले, उसने बोला कि तू एक काम कर, ये जो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बंदा है जो किसी औरत के ऊपर अपना काला जादू चलाना चाहता है, या कोई औरत है किसी आदमी के ऊपर एक काला जादू चलाना चाहती है। उसने ओरायन की हेल्प ले ली, मान लो ओरायन की हेल्प ले ली, और उसने कहा कि ठीक है मैं तेरे लिए काम कर दूंगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो उस केस में ना वो रिजल्ट मांगने, डिमांड करने लग जाता है उससे कि तू तो कह रहा था कर दिया तूने मेरे, तू कर देगा मेरे लिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ ये काम मेरा। तो इस केस में दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है, तो ये कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है चीज। तो इसके आगे वो कहता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो तीसरी घनत्वता के लोग हैं ना, यार उनकी तो हार्वेस्ट होने वाली होती है, उनके पास एक एक पूरा की पूरी जिंदगी होती है जिसमें वो अपने अनुभव वगैरह सारी चीजें ले रहे होते हैं, और धीरे धीरे उनकी हार्वेस्ट होने वाली होती है ताकि ओरायन की साइड में उनकी हार्वेस्ट हो जाए। कहता है लेकिन ओरायन के साथ थोड़ा सा उल्टा है कि ज्यादातर ओरायन को पहला जो वो है ना फ्री विल, कह रहा है उसका उसका वो करना पड़ता है उनको फॉलो। ऐसा नहीं है कि ओरायन फ्री विल पूरी की पूरी उल्लंघन कर देगा किसी की, उसको भी फ्री विल इस्तेमाल ही करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर वो फ्री विल इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो डीपोलराइज हो जाएगा, वो डीपोलराइज हो गया तो चौथी घनत्वता से हो सकता है ड्रॉप करके नीचे वाली घनत्वता में आ जाए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो भी ये कोशिश करता है कि ये मुझसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगे, और जब ये मांगेगा तब मैं इसकी मदद करूंगा ताकि मैं भी आगे फर्दर प्रोग्रेस कर सकूं। और कह रहे आपने इस पिछली केस बार में होता बताया क्या है ना, था, आपने पिछली हाँ बार बताया था कि कई बार वो आपकी फ्री विल को क्रॉस कर जाता है और आपके दिमाग में बातें डाल देता है, मैनिपुलेट करता है। हाँ, लेकिन तो मैम फिर वो भी चीज वो तभी तभी कर सकता है जब आप अपने दिमाग में उस तरीके का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका पूरा, उसने क्या कहा, दुनिया अभी पहले वाले पार्ट में उसने कहा कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में प्यार से बड़ा कोई जादू है ही नहीं। अगर हाँ, आपका पूरा झुकाव प्यार की तरफ हो रखा है ना, तो ओरायन कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाएगा, वो डीपोलराइज हो जाएगा वहां पे।
हम्म, तो वो वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। कोई कह रहा है ना यहाँ पे ओराइन एंटिटी इज वल्नरेबल टू सच बिडिंग इफ प्रॉपर्ली डन। कह रहा है कि ओराइन खुद भी वल्नरेबल है इस चीज को लेके, कि वो ये देखता है कि इसकी कमजोरी मिले, मुझे बस कमजोरी मिलेगी तब मैं इसको पकड़ूंगा। अगर उसे कमजोरी नहीं मिली ना उस सामने वाले के अंदर, तो ओराइन कुछ नहीं कर सकता उसका। वो पूरे, अगर वो गलती से ओराइन उसके पास चला गया, जिसको जो बहुत ही ज्यादा प्यार में, क्रिएटर के प्यार में, कन्फेडरेशन के प्यार में, इन लोगों की साइड में पूरा झुकाव हो गया उसका, उधर से ओराइन कोशिश कर रहा है उसे खींचने की, तो ये भी हो सकता है, चाहे वो थर्ड डेंसिटी का बीइंग ही क्यों ना हो, वो खींच के उसे ओराइन को उस साइड में ले जाएगा, अपने साइड ही खींच के। लव इतनी पावरफुल होती है, लव की जो अट्रैक्शन होती है ना, इतना जबरदस्त होता है, वो खींच के ले जाता है उसको। तो वो डिपोलराइज हो जाता है उस केस के अंदर। वो यही तो कह रहा है कि ये जो आपस आपस में भी जो होते हैं, इनकी आपस में भी कॉन्टेस्ट चल जाता है। वो रिजल्ट मांगने लग जाता है, तूने मेरे को बोला था कि तू ये करके देगा मेरे को, तो तूने अभी तक ये हुआ क्यों नहीं। तो इस वजह से इनके आपस में भी कॉन्टेस्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो आगे वाले पार्ट में बताएगा कि ऐसा भी होता है कि क्या कहते हैं, अभी मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, पहले मैं बताता हूँ, पहले पूरा कर दूँ ये पार्ट में। हम्म, Here in this case, the third density entity becomes master and the Orion Crusader becomes entrapped and can be bid. देख लो, this is rare. However, when it has occurred, the Orion entity or social memory complex involved has experienced loss of negative polarity in proportion to the strength of the bidding third density entity. कह रहा है कि अगर इस तरीके का कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में हो गया, और उसने जिसने उसको ओरायन को बुलाया और उसने बोला कि भाई तू मेरे को रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, तू तो बेकार की बातें करे जा रहा है, कह रहा है ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा, ये तू ये राज्य जीत लेगा वो जीत लेगा, कह रहा है ये हो तो कुछ भी नहीं रहा है और तुम मेरे को यहाँ पे कहानियां सुनाया जा रहा है। कह रहे इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है जिसने बुलाया है वो ओरायन का मास्टर बन जाए, ओरायन उसका गुलाम बन जाए, ओरायन को ही ट्रैप कर ले अपने अंदर। और इसमें वो कह रहा है कि ऐसे केसेस हालांकि रेयर ही होते हैं कि ओरायन को ट्रैप कर ले कोई, क्योंकि ओरायन की तो नेगेटिव पोलैरिटी, उसने तो इतने इतने पूरे ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ उसको पूरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितने प्लैनेट्स पे उसने ऐसे किया हुआ है। तो उसको अच्छा खासा अनुभव है कि किस तरीके का सवाल का जवाब किस तरीके से देना है, कहाँ पे मुझे प्रूव करना है, कहाँ पे प्रूव नहीं करना है, वो उसको पता है अच्छे से। कह रहे लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि ओरायन भी ट्रैप हो जाता है, और अगर एक भी ओरायन की एंटिटी ट्रैप हो गई तो उनका पूरा का पूरा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि एक गया अगर वहां से खींच के, तो उसको बचाने के चक्कर में जो बाकी घुसते हैं ना, वो भी उसी के साथ घुसते चले जाते हैं अंदर। ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। और इस केस में उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, नेगेटिव पोलैरिटी पूरी नीचे चली जाती है, और वो थर्ड डेंसिटी के लेवल पे आके हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी हार्वेस्ट हो, वो खींच के उन्हें थर्ड डेंसिटी में ही ले आए, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ले आए बेसिकली। क्या यहाँ पे ये कहने का मतलब कर रहा है वो, कि ओरायन की आत्मा को खींच के अपनी आत्मा के अंदर ले आए और वो ट्रैप हो गया उसके साथ यहाँ पे आके थर्ड डेंसिटी में, अब उसकी हार्वेस्ट भी उसी के साथ ही होगी। अच्छा, तो यहाँ जो ये ये ऊपर प्रॉब्लम कह हो रहा जाती है। है, since the third density negatively oriented harvestable entity has at its disposal an incarnative experiential nexus, ये वाला जो स्टेटमेंट है आगे, बाउंड बाय फर्स्ट डिस्टॉर्शन इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस, ये इसका मतलब क्या था, आपने क्या समझाया था? इसका मतलब ये था कि क्या कहते हैं, ये ओरायन भी जो है ना, इनको भी आगे बढ़ने के लिए ना, फर्स्ट डिस्टॉर्शन क्या था, फर्स्ट डिस्टॉर्शन था फ्री विल। कह रहे हैं उसका उल्लंघन ये करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी उल्लंघन कर दें उसका भी, ये पूरी की पूरी इनकार्नेटिव उल्लंघन नहीं, पूरी की एक्सपीरियंशियल पूरी उल्लंघन। नेक्सस मतलब क्या? मतलब वो, मतलब जो थर्ड डेंसिटी में जो पैदा हुआ है जो भी व्यक्ति है, उसकी हार्वेस्ट होगी फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में, अगर वो नेगेटिव वाली साइड पे है तो उसके पास इंकारनेटिव एक्सपीरियंशियल नेक्सस, मतलब उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, पूरी एक एक पूरी लाइफ पड़ी हुई है, और उस एक लाइफ में वो ओराइन के साथ कुछ भी कर सकता है वो। ऐसा नहीं है कि ये किसी इंस्टेंस का काम है, इंस्टेंट का काम है। अगर उसने ओराइन को ट्रैप कर लिया अपने साथ और अपने शरीर में उसको खींच लिया कि तू आ जा अब मेरी शरीर शरीर के अंदर, जिसे कहते हैं पॉजेस करना किसी की बॉडी को, हाय तो हाय, हो सकता है कि आपको लगेगा कि ओराइन ने उसको पजेस कर लिया, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि उसने ओराइन को पजेस करके अपनी बॉडी के अंदर फंसा लिया। अब ओराइन फोर्थ डेंसिटी से टपक के सीधा थर्ड डेंसिटी पे आ गया, अब उसकी हार्वेस्ट भी फंस गई। ये भी हो जाता है इनके बीच, अच्छा, ये भी ओके। हो जाता है, वो अच्छा, फंस जाता है आपने इनके साथ। अभी, और जो अब वो फंस गया है ना मैम, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अब वो फंस गया है ना इसके साथ यहाँ पे अगर थर्ड डेंसिटी में, तो बाकी जितने भी ओराइन के ग्रुप के सारे मेंबर है ना सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, उनका एक तरीके से ऐसा होता है, उनका एक मेंबर गया तो वो पूरी की पूरी उनकी सोसाइटी भी फंस गई उसके साथ। अब वो सारे लग जाते हैं उसको निकालने के लिए। अब लेकिन अब निकाले कैसे, थर्ड डेंसिटी वाले ने उसे ट्रैप कर लिया अंदर। अगर उसने उसे ट्रैप कर लिया तो जब तक वो मरेगा नहीं थर्ड डेंसिटी वाला,
वो भी, उसकी भी हार्वेस्ट नहीं होगी, मतलब जो थर्ड डेंसिटी का व्यक्ति है वो, और उसके अंदर जो फंस गया ये थर्ड डेंसिटी, वो फोर्थ डेंसिटी का ओराइन का आके वो, उसको भी दोबारा रीहार्वेस्ट होके दोबारा जाना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग से, मतलब उस सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स से निकल के नीचे वाले लेवल से, जहाँ से ये स्टार्ट करेगा ना मरने के बाद, उसको भी वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो पोलैरिटी नीचे चली जाएगी। ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ अभी पे। आपने थोड़ी देर पहले इतना कहा, मेजर। जब आप समझा रहे हाँ थे तब आप ये कह रहे थे हाँ। प्यार में बड़ी शक्ति है, साइकिक अटैक या ओरायन जैसों को भी झुका देता है। ये मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग कर रही थी, ये धरती के ऊपर जो मतलब मर्द जाति रहती है, सॉरी आई डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन इनके ऊपर प्यार का असर कभी क्यों नहीं होता? मैम होता है, स्व होता है, होता लेकिन है। पता है यहाँ पर इस, मैं बताता हूँ वो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में ना हमेशा, मैंने थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी भी पढ़ा हुआ था, तो मेरे को पता है इसके बारे में। हर रिलेशनशिप में ना, या चाहे फीमेल हो या मेल हो, एक रीचर होता है और एक सेटलर होता है। अगर किसी किसी रिलेशनशिप में दोनों ही रीचर हों, दोनों ही रीचर मतलब फीमेल भी अल्फा हो और मेल भी अल्फा हो, तो वो रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त निकलेगा आगे। लेकिन अगर एक सेटलर है और एक रीचर है, उस केस में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और मैक्सिमम केसेस में रीचर और सेटलर वाली प्रॉब्लम चल रही होती है। ये इस वजह से होता है, इसलिए रिलेशनशिप बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर रहे, और दोनों के बीच में कुछ नई बातें नहीं हो रही हैं। अगर आप एक घर के अंदर हो, इसलिए कहते हैं कि मैम देखो, नौकरी वगैरह ये जो कर रहे होते हैं ना हम लोग, या जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं, या कोई भी काम धंधा वगैरह कर रहे होते हैं, वो रोज का रूटीन बन जाता है, और वो ना आपकी लाइफ में बोर्डम लाना शुरू करता है। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए ना दोनों को, आपके पास खाने के लिए भी सब कुछ है, पैसा भी ठीक है आपके पास, घूमने फिरने के लिए सब कुछ है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाल है आप लोगों का किसी का भी रिलेशनशिप खराब हो जाए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ट्रैप ही नहीं होगे। हर बार आप लोगों के पास करने के लिए कुछ नया है, उसकी वजह से रिलेशनशिप का जो स्पार्क है ना, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वरना वो स्पार्क नीचे चला जाएगा। नहीं, इसलिए कहते हैं कि आप अपने बात कर रिलेशनशिप रहे में भी हो, जो लोग होते हैं ना, आप बात कर रहे हो ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जो लोग हाँ रिलेशनशिप में हैं ही नहीं, या जैसे अभी मैं जब ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग कर रही थी तो बात ये हो रही थी कि आदमी हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते हैं, एक बार दिल क्या टूट गया कि वो मतलब दुनिया जिंदगी में दोबारा कसम ही खा लेते हैं कि अब मैंने किसी से प्यार ही नहीं करना, बस सबको यूज ही करना है। तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है दुनिया में। तो उस बारे में मैं बात मैम कर रही ये, थी कि अगर समझो किसी का दिल टूट भी गया, उसको आप कितना भी प्यार दे लो, सालों साल उसकी हर गलती माफ करते जाओ, उसे प्यार देते जाओ, लेकिन प्यार का कोई असर ही नहीं होता उसमें। ये बोल रही थी मैं। मैम देखो, अच्छा ये वाला एग्जांपल दे रहे हो ना मैम, देखो ऐसा नहीं है कि देखो मैम, होता क्या है ना कि जो प्यार, अगर आप ओवर किसी, मैं वही बोल रहा हूँ मैम, चाहे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, या हस्बैंड वाइफ का ही क्यों ना हो, अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार कर रहे हो ना, तो भी आप गलत कर रहे हो। अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया ना प्यार का, तो भी आप प्रॉब्लम में अच्छा, आ जाओगे। तो ये भी ये बहुत जरूरी जरूरत है, से ज्यादा प्यार बहुत क्या ज्यादा। होता है? मैम जरूरत से ज्यादा प्यार होता है कि मतलब सामने वाले ने कुछ मांगा और आपने इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर दिया। अभी प्यार अदरवाइज आप एक प्यार रिलेशनशिप होता में है, कोई भी प्रोवाइड, जरूरत से ज्यादा या कम नहीं होता। जो दिल से प्यार किया मैम जाएगा, सुन, आप किसी को दिल से प्यार करोगे तो उसको तरसाओगे क्यों? हाँ उसके तो मांगने से मैम, पहले तो उसकी उसके इच्छा पूरी करोगे। अरे मैम, उसी को तो प्यार अरे कहते मैम हैं। एक बात बताऊं, जब आपको एक चीज बताऊं, जब कोई प्यार में होता है ना, तभी उनका बिहेवियर नोटिस करना, वो बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ छोटे बच्चे हो जाते हैं प्यार में लोग, है हाँ। ना, उनका कभी देखना। इसीलिए जब वो बचपने वाला जो, जब बचपने में चले जाते हैं ना, तब दिल टूटता है ना, तो वो बहुत गुस्सा आता है। छोटे बच्चे का खिलौना अगर टूट जाए ना, वो ऐसी तैसी कर देता है, वो जमीन पे लेट जाएगा, टांगे फेंक देगा इधर उधर, ऐसे करने लग जाता है वो खैर, इसीलिए, क्योंकि प्यार में जब आप बचपन में पहुंच जाते हो ना, तो वहां पर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। और यही वो टाइम होता है ब्रेकअप का, जिस टाइम पे ओराइन ढूंढता है वल्नरेबिलिटी। उसको अगर एक बार दिख गया ना कि हाँ इसका दिल टूट गया, अच्छा अब इसे, अब ये प्यार से दूर हटा है, जैसे ही प्यार से दूर हटेगा ना, फिर उसको खींच के लेके जाता है अपने वर्ल्ड में। इसलिए वो जैसा उसके साथ हुआ होता है ना, दूसरों के साथ करना शुरू कर देता है, फिर वो एक रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है उसकी लाइफ का। अच्छा। वहां पे ओराइन वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहा होता है। यूट्यूब पे योगेश साहू बोलते हैं,
मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई 1.5 महीने से और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, ऐसा भी होता है, चलो ये भी सिग्मा बढ़िया मेल है। पर्सनालिटी। हाँ। चलो ठीक है, अगर उसने ये पढ़ लिया ना और वो वापस आ गई ना, सारी जिंदगी रोते रह जाओगे। चलो ठीक है, हाँ, नाइस। खैर आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल डॉन पूछता है कि you mentioned that this will work when the bidding is properly done. What did you mean by when the bidding is properly done? वो कहता है कि आपने ये कहा बिडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या नीलामी हो रही है, कि वो कह रहा है कि अगर मैम ढंग से बोली नीलामी बोली नहीं लगाना ना, हुई, बोली लगाना, तो बिडिंग किस मतलब चीज़ की बोली बोली लगाना, मतलब बोली क्या? बोली लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ओरायन है ना, ओरायन जैसे ढूंढता है कि हाँ ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, अच्छा इसके नेगेटिव थॉट फॉर्म है, इसकी इसकी थॉट नेगेटिव है, तो ये मेरा बंदा है, तो वो भी अपनी मार्किंग करके चल रहा होता है कि ये बंदे मेरे हैं, ये बंदे मेरे, तो इसको कहता है वो बोलिंग, बोली लगाना। ओ तो वो डॉन कहता है आपने कहा कि वो बोली अगर ठीक से लगाई जाए, तो ये ठीक से लगाई जाए का मतलब क्या हुआ? बोली लगाने का मतलब ये है कि ओरायन ओरायन के वर्ल्ड में, एक सेकंड मेरे लेफ्ट ब्रेन में अटैक, एक सेकंड, कोई बात नहीं, वो मैं कर लूँ। तो क्या कहते हैं ये यहाँ पे बोली लगा बोली लगाने का मतलब ये है मैम कि ओरायन को, ओरायन जब अपनी चूजिंग करता है ना, वो अपनी मार्किंग करता है कि हाँ ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा। तो यहाँ पे डॉन का सवाल ये है कि आप मुझे बताओगे कि ये जो बोली लगाते हैं ये प्रॉपर, आप कह रहे हो, आपने कहा है कि जब तक बोली ढंग प्रॉपरली नहीं लगेगी ना, प्रॉपरली नहीं लगेगी तब तक ओरायन अपनी हार्वेस्ट नहीं निकाल सकता। उसका कहने का मतलब ये है। तो रा उसको यहाँ पे जवाब देता है, टू प्रॉपरली बिड इज टू बी प्रॉपरली नेगेटिव, मतलब द परसेंटेज ऑफ थॉट एंड बिहेवियर इन्वॉल्विंग सर्विस टू सेल्फ must approach 99% in order for a third density negative entity to be properly configured for such a contest of bidding। तो वो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो ओरायन ओरायन को अगर यहाँ से अगर कोई बंदा निकालना है ना, अपना अपना मतलब प्योर, एक एक तो हो गया भाई, ठीक है उसकी नेगेटिव वो हार्वेस्ट बन रही है 95% वाला, लेकिन अगर उसको अपने टॉप में जो बंदे चाहिए होंगे ना, उसके टॉप लेवल पे जो बंदे चाहिए होंगे, कहता है उस केस में उसको जो उसकी जो बोली लगती है ना, वो उनके ऊपर लगती है असली। और मैम यहाँ पे आपको, आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो बोली लगेगी ये उनके ऊपर लगेगी जिनकी सोच और जिनका बिहेवियर 99% नेगेटिव हो, उनके ऊपर बोली लगाता है वो। नीचे के तो बाकी जितने भी है वो तो आते ही आते हैं उनके, उन एक, कहने का मतलब मैम यहाँ पे 99% की बात नहीं कर रहा है वो एक प्लेनेट के 1% लोगों को टारगेट कर रखता है अपना, कि इनको मेरे को प्रॉपरली नेगेटिव बनाना है, इनकी सोच प्रॉपर 99% नेगेटिव होनी चाहिए, ये है मेरी ओरिजिनल हार्वेस्ट। ओरिजिनल हार्वेस्ट उसकी 1% होगी, बाकी नीचे की जो होगी वो लोग नीचे अपने कितनों को वो करेंगे एनस्लेव, वहां से फिर उनकी हार्वेस्ट निकलेगी। इसकी असली हार्वेस्ट निकलेगी वो 1% की, जो 99% जिनकी सोच ऐसी है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों पूरे हाँ, वर्ल्ड में समझ में आ 1% रहा सोच है, रही है। समझ में आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ, रायन ने बिल गेट्स को टारगेट किया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को टारगेट किया, और बिल गेट्स और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने लाखों लोगों को धरती के ऊपर टारगेट किया, उनको अपना गुलाम बनाया, और उसके हिसाब से, और वो तो 99 क्या, मैं तो कहती हूँ 101%, 111% होंगे सर्विस टू सेल्फ वाले, और उनको ओरायन ले जाएगा, उनके साथ में उनके नीचे जितने लोगों को वैक्सीन लगे हैं उनको ले जाएगा। तो मतलब अच्छा, ठीक है। मैम तो देखो, आप जिन फिर लोगों के नाम ले रहे हो ना, वो इस गेम में ना हाँ, आसपास भी नहीं है, पता है आपको, इस गेम आसपास में वो नहीं लोग है, आसपास भी नहीं है। तो कौन है फिर? अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? मैम अभी नहीं बता सकते, बाद में बात करेंगे, हम पर्सनली बात कर लेंगे इस बारे में। अच्छा, मेरे कान में बता दो। नहीं, कान में बताऊंगा अलग से सब। क्या फर्क पड़ता है, किसी का नाम लो ना लो, ऐਵੇਂ ही। नहीं नहीं, नाम किसी का नहीं दे रहा हूँ मैं, नाम किसी, नाम हाँ, उनके उनके नाम आपको ऐसे नहीं पता चलेंगे, वो नाम ऐसे नहीं है वो,
अलग ही चीज है, वो गेम ही अलग है। रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर वो होंगे और कौन होगा? एनीवे चलो, वो तो भी फिर वो बच्चे आगे ऐसे हैं। डॉन कहता है कि ओरायन इन लोगों से बात कैसे करता है, ये जो नेगेटिव बोली लगाने वाले होते हैं, नेगेटिव लोगों की बोली लगाते हैं, तो उनसे बात कैसे करता है वो? तो मैम रा कहता है यहाँ पे कि द टू मोस्ट यूजुअल टाइप्स ऑफ बिडिंग आर, वन, द यूज ऑफ परवर्जन ऑफ सेक्सुअल मैजिक, टू, द यूज ऑफ परवर्जन ऑफ रिचुअल मैजिक. In अब each पता case, the चला, key to success is the purity of the will of the bidder. Thus, concentration upon victory over the servant must be nearly perfect. अब पता चला ये कह मैंने रहा है क्यों वो. जिद की कि नहीं ये वाला सेशन करो, इसलिए जिद की। हाँ आप तो कह रहे थे इसको स्किप कर दो, हाँ ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए हाँ. जानना। हाँ जी, समझाइए। तो इस पार्ट में वो आपका सवाल ये, मतलब इसने सवाल ये पूछा था कि ये इनको कांटेक्ट करता है, तो ये जो बिडिंग होती है ये अपने बंदे बनाता कैसे है, मतलब यहाँ पे करता कैसे है इनका इस्तेमाल, या इनको चुनता कैसे है. तो वो ये कहता है कि देखो ये दो तरीके से होता है. एक पहला तरीका ये है, सेक्स को किस तरीके से ब्लैक ब्लैक तरीके से सेक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए. एक तो प्योर फॉर्म में लव की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है मैम, परवर्जन ऑफ सेक्सुअल मैजिक. अगर आपको ये चीज समझनी है ना, ये परवर्जन ऑफ सेक्सुअल मैजिक होता क्या है, तो आप लोगों को एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूं मैं, देखना आप लोग. आईज वाइड शट. आईज मतलब आंखें, वाइड मतलब खुली हुई, शट मतलब बंद. ये मूवी देखना, आपको उसमें दिखेगा परवर्जन ऑफ सेक्सुअल मैजिक क्या होता है. और दूसरा भी, आप इसमें कहते हैं द यूज ऑफ परवर्जन ऑफ रिचुअल मैजिक. मैजिक यानी यहाँ ब्लैक मैजिक की बात कर रहा है वो. कह रहा है एक तो सेक्सुअल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ब्लैक मैजिक का भी सेक्सुअल उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा प्योर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल भी करते हैं, ये काले जादू का. कह रहा है इन दोनों केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये बिडिंग कर रहा है, जो जिसकी ये बोली लग रही है, कह रहा है उसके अंदर कितनी प्योरिटी है इस चीज को लेके, कि वो कितना नेगेटिव है अंदर से. कह रहा है उसका पूरा फोकस, उसकी कंसंट्रेशन इसके ऊपर होनी चाहिए कि जो जिसके ऊपर वो ये कर रहा है, कह रहा है उसको पूरी तरीके से जीतना है, उसे हर हाल में उसे सर्वेंट बना लेना है अपना, गुलाम. और मैम इसका एक एग्जाम्पल और है, आपने वो मूवी भी देखी होगी, आपने उस दिन नाम लिया था बहुत बढ़िया, क्या नाम है वो मूवी, 50 शेड्स ऑफ ग्रे. हाँ वो उसको, लड़की को अगर आप नोटिस करो, ल्योर करके अंदर लाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेक्सुअल चीज जो वो लड़की उसके साथ पहले प्यार में पड़ती है, लेकिन धीरे 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 उसकी गुलाम बन जाती है, और वो उसको सर्वेंट में कन्वर्ट कर देता है अपनी. वो एग्जाम्पल यही है, ये एग्जाम्पल है उसका मूवी का. तो मतलब एक तो वो एक सेक्स वो करके मूवी देख. करता है, मतलब हाँ सेक्स के तरीके से, जैसे सेक्स की लत लग गई या कुछ हो गया, और एक दूसरा वो तंत्र मंत्र, रिचुअल मैजिक मतलब तंत्र मंत्र होता है, तो उससे करता है। करेक्ट करेक्ट, ये दो तरीके हैं. हम्म, ठीक है। तो डॉन कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि इन द पोलराइजेशन इसीलिए मैम एक चीज मैं आपको याद याद दिला दूं. एक पहले के जी सेशन में डॉन ने बोला, रा ने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, कि किसी किसी को ना इवन सेक्सुअल उसमें भी ना, इंटरकोर्स में भी ना, उनको या तो किसी को डोमिनेट करना पसंद होता है या डोमिनेट होना पसंद होता है. दोनों ही केस में, दोनों ही केस में ये नेगेटिव पोलराइजेशन हो रही है. इस चीज को हमेशा याद रखना. डोमिनेट होना नेगेटिव ये कैसे है? मैम डोमिनेट होना भी नेगेटिव होता है, कि कोई मेरे को सेक्सुअली भी अपने साथ ड्राइव करके ले जाए. डोमिनेट ये भी होना डोमिनेशन ही कैसे होती हुआ? है वो अपने तो आप. सर्विस टू अदर्स हो गया। मैम सर्विस टू अदर्स हुआ हुआ, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो डोमिनेट होने की वजह से जो सामने वाला होगा ना आपका, वो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे वो आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ नहीं रहा है, वो आपसे अलग हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया उस रिलेशनशिप के अंदर, आप सर्वेंट बन गए उस रिलेशनशिप में. ये पता नहीं चलता मैम, ये बहुत फाइनर नुआंसेस होते हैं. तो हम, मुझे भी इसी बुक से ही पता चला था, हमें कौन सा पहले एक पता थी ये सेकंड सारी का मैं चीजें. अभी आई। हालांकि इससे पहले पता थी मेरे को, लेकिन बट इतना नहीं पता था जितना इस बुक ने समझाया. लाइव चल रहा है तो मुझे 1 घंटे बाद करेगा फोन।
सॉरी, मेरा बेटा कहीं गया हुआ है बाहर, वहां फोन नहीं लगता, तो अभी उसका फोन आया था तो मुझे लेना पड़ा। ओके, सो पहुंच गया ठीक ठाक। ओके, सो ओके, बेसिकली आप कह रहे हो कि जो डोमिनेट हो रहा है वो भी धीरे धीरे नेगेटिव पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। करेक्ट। जिसे डोमिनेट होना 50 पसंद हो रहा है Shades of ना, Grey के वो भी सेकंड धीरे पार्ट, धीरे नेगेटिव। 50 हाँ, Shades of Grey के बोलो बोलो सेकंड बोलो। पार्ट में डोमिनेट होते होते वो उसे प्यार की तरफ ले आई थी, और एंड में उन्होंने शादी कर, ठीक है वो तो कहानी है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैं इसे ले रही हूँ कि उसे डोमिनेट होते होते उसने उसे सर्विस टू अदर्स में खींच लिया था। उस लड़की ने, उसका प्यार इतना ज्यादा था, तो कैसे मैम हुआ हो नेगेटिव तो जाता है, लेकिन पोलराइजेशन? जी, मैम नेगेटिव मैम ऐसे केसेस जो होते हैं ना वो रेयर होते हैं, पता है आप? बहुत रेयर अच्छा केसेस होते हैं ये। अच्छा, अदरवाइज अगर एक एक अगर दोनों पार्टनर में से एक भी डोमिनेट हो गया ना, एक भी डोमिनेट हो गया, तो दूसरे पार्टनर जो है ना, उसको उसके अंदर एक फीलिंग आने लग जाती है बीइंग अ मास्टर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, मैं मेरे लिए कोई मेल फीमेल अलग नहीं है। मैं हाँ दोनों में से एक अपने आप को मास्टर समझने लग जाता है, और जब वो मास्टर बन जाता है ना, तो स्लोली ग्रेजुअली उसको अननोइंगली अनइंटेंशनली उसे अपना सर्वेंट समझने लग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फिर वो बाहर कहीं जा रहा है, या फीमेल है वो कहीं बाहर जा रही है, इस तरीके की चीजें होने लग जाती हैं। सॉरी, एक सेकेंड। तो इस तरीके की चीजें होने लग जाती हैं, समझ रहे हो? ये उसी की वजह से होता है। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। ओके। फिर डॉन कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि पोलराइजेशंस की कॉन्शियसनेस में, अगर इफ देयर इज एनी एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू सेड इन दिस टाइप ऑफ कांटेक्ट, अगर जो आपने अभी अभी बताया अगर इस तरह का कुछ हो, तो अभी जो हम कर रहे हैं आपसे बात करने में, रा के साथ कम्युनिकेट करने में, तो यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा है? तो क्या रा इस कहता है देर इज नो। सवाल, हाँ नहीं, वो वो सवाल मैंने वो यही सही पूछ रहा बोला है, कह क्या? रहा है हाँ मतलब सवाल में उसने ये बोला था कि इस तरीके का जैसे आप बता रहे हो ना, इस तरीके का ध्रुवीकरण जो होता है, कि मतलब उधर से एक तो नेगेटिव साइड में, चलो ठीक है, इनके पास इनके दो तंत्र हैं, इनका इस्तेमाल करके ये लोग कर रहे हैं, और एक दूसरी साइड में एक हमारा कॉन्टैक्ट है जो आपसे बना हुआ है पूरा प्यार प्रेम से इस तरीके से। तो कह रहे ये जो ध्रुवीकरण, ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि बना तो सब कुछ कॉन्शियसनेस की फील्ड के अंदर ही है ना, हम भी, प्लेनेट भी, पूरा यूनिवर्स कॉन्शियसनेस की फील्ड के अंदर बना हुआ है ये। और कॉन्शियसनेस की फील्ड वो चारों प्राइमल फोर्सेज हैं। तो कह रहे इसके अंदर ये जो ध्रुवीकरण होता है, क्या आप ये बता सकते हो कि हमारा जो कॉन्टैक्ट आपसे बना हुआ है, क्या वो भी कुछ इस तरीके का कॉन्टैक्ट तो नहीं है? क्योंकि डॉन को लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है यार, इस कॉन्टैक्ट में हम रा के गुलाम तो नहीं है। ये डॉन को लग रहा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सही बात, अच्छा सवाल उसने किया, और अब ये क्लैरिटी होनी भी बहुत जरूरी है। तो राव से ये कहता है, कह रहा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द बिडिंग प्रोसेस। दिस कॉन्टैक्ट may be characterized as one typical of the brothers and sisters of sorrow, wherein those receiving the contact have attempted to prepare for such contact by sacrificing extraneous self-oriented distortion in order to be of service। कह रहे नहीं, वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस है। देखो मैम, वहां पे जो कांटेक्ट हो रहा है ना, वो अपने मतलब के लिए कांटेक्ट कर रहा है ओरायन को, कि मुझे पावर दे, मैं दूसरों को कैसे वो करूं, गुलाम बनाऊं। हाँ कह रहे यहाँ हाँ पे उल्टा है, कह रहे तुम्हारा और हमारा बिल्कुल अलग रिलेशनशिप है। कह रहे यहाँ पे तुमने हमें कांटेक्ट किया, अपने ब्रदर, अपने भाई बहनों को, अपने दुख के भाई बहनों को, ताकि तुम हमसे सीख सको कि भाई किस तरीके से उस अनंत रचयिता को समझा जाए। कह रहे और इसके लिए तुमने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, मतलब जो तुमने त्याग किए हैं, जो तुमने बलिदान दिए हैं, ताकि ये, और वो जो त्याग और बलिदान जो तुम दे रहे हो, ये तो तुम दूसरों की सेवा के भाव से दे रहे हो ना, तुम इस भाव से थोड़ी ना दे रहे हो कि तुम्हें दूसरों को गुलाम बनाना है। अगर तुम दूसरों को गुलाम बनाने के उससे कर रहे होते तो तुम्हारा हमारा तो कांटेक्ट ही नहीं होता। तुमने तो अपने दुख के भाइयों को बुलाया है, तुमने अपने सुख के भाइयों को थोड़ी ना बुलाया है। कह रहे अगर तुम्हें सुख वाले चाहिए होते तो उधर से ओरायन आता, तुमने हमको बुलाया है इस केस में, कि तुम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हो। फिर आगे वो बोलता है, कहता है द रास सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स ऑफर्स इटसेल्फ आल्सो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिजायर टू सर्व। Both the caller and the contact are filled with gratitude
at the opportunity of serving others. कहता है ये जो रा हमारा जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जो हमारा ग्रुप है, कह रहा है हमने अपने आप को ऑफर किया है तुम लोगों को क्योंकि हमारी इच्छा थी तुम्हारी सेवा करने की। हमारी डिजायर थी ये इच्छा कि हम तुम्हें सर्व कर सकें, हम तुम्हें सिखा सकें जो तुम सीखना चाहते हो। कह रहे इस केस में जिसने हमें बुलाया है, यानी तुम और हम जो दोनों हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव है। इसको नोटिस करो कि हम दोनों के अंदर शुक्र यही है कि तुम हमारी शुक्र सेवा करना चाहते हो, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। ये भाव है हम दोनों के अंदर, शुक्र का भाव ग्रैटिट्यूड, है, शुक्र शुक्र हाँ शुक्र शुक्र का भाव है हम शुक्र दोनों के अदा बीच में। करना। यार हाँ शुक्र अदा करना। कहता है वी मे नोट दैट दिस इज नो वे प्री supposes that either the callers or those of group in any way approach a perfection of or purity such as was described in the bidding process. The calling group may have many distortions and be working with much catalyst as may those of Ra. The overriding desire to serve others, bonded with the unique harmonics of this group's vibratory complex, gives us the opportunity to serve as one channel for the one infinite creator. कह रहे देखो ये उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे उस केस में था, मतलब ओराइन वाले केस में, कि वहां पर भाई इतनी प्योरिटी होनी ही चाहिए कि तुम्हारा 99% तुम्हारी सोच वैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कह रहा है कि उस केस में वो परफेक्शन ढूंढते हैं कि भाई परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये बंदा बिल्कुल नेगेटिव सोच का है, इसके साथ हम कांटेक्ट बनाएंगे। कह रहे हमारे और तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। कह रहे हम भी सीख ही रहे हैं, कह रहे तुम भी सीख ही रहे हो। उनको लगता है कि वो परफेक्ट है और वो जो उनको कॉल कर रहा है उन्हें लगता आपकी है, उसे आवाज लगता है कम वो आ भी रही है। परफेक्ट है। आपकी हाँ मतलब आवाज मैम कम आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है माइक को जरा ठीक से पकड़ो। मैम, अब तो ठीक कर दिया। हाँ ठीक है। हाँ तो मैम इस केस में वो ये कह रहा है कि देखो ओरायन वाले केस में ये है, वहां पे परफेक्शन चाहिए उन्हें, उन दोनों को ही ऐसा लगता है, ओरायन को भी लगता है कि हम परफेक्ट है, और जो उन्हें कॉल कर रहा है 99% जिसकी सोच नेगेटिव है, कह रहे उसको भी ये लगता है कि वो परफेक्ट है, बेस्ट है, वो उसको ये लगता है। कह रहे लेकिन तुम्हारे हमारे केस में ये नहीं है। कह रहे देखो माध्यम हमारे लिए भी लगे हुए हैं, कैटलिस्ट हमारे लिए भी लगे हुए हैं, कह रहे कैटलिस्ट तुम्हारे लिए भी लगे हुए हैं। कह रहे हम दोनों में कमियां हैं, हम दोनों एक दूसरे की कमियों को समझते हुए एक दूसरे की सेवा के भाव से, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से, उस एक अनंत रचयिता की जो रोशनी है और उसका जो प्रेम है और जो उसकी समझदारी है, कह रहे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे इसी वजह से ये जो तुमने अपॉर्चुनिटी हमें दी ना, कह रहे हमारे लिए सर्विस की अपॉर्चुनिटी है कि हम तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कह रहे वहां पे वो गुलाम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, हम सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कह रहे थिंग्स कम नॉट टू दोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड बट दोज थ्रू सच बीइंग्स। कह रहे ये जो चीजें होती है ना पॉजिटिवली ओरिएंटेड लोगों के द्वारा नहीं मिलती हैं। कह रहा है ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सॉरी, वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोच है आपकी तो इसलिए आपको ये चीजें मिल रही है। कह रहे नहीं, कह रहे ये तो पॉजिटिव सोच के साथ साथ जिसके थ्रू हम तो केवल चैनल है वो अनंत रचयिता के, हमें तो चैनल बना के बस वो हमारे थ्रू ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचा रहा है। कह रहे ये मत सोचना कि कोई हमारी समझदारी है, कह रहे वो अनंत रचयिता की समझदारी है। मैम ये चीज ना सबसे अच्छी लगती है मुझे रा के इस कॉन्टैक्ट में, कि पूरे इसमें सेशन में अगर आप नोटिस करोगे ना, रा ने कभी भी ये नहीं बोला हम ये हैं और हम वो हैं, या हम ऐसे हम वैसे हैं। उन्होंने हमेशा क्रिएटर को ऊपर रखा है, बाकी अपने आप को हमेशा ये नीचे रखे कि भाई हम तो सर्वेंट है क्रिएटर के, हम तो क्रिएटर को सर्व कर रहे हैं, हमें पता है कि सभी क्रिएटर को सर्व करते हैं, हमें पता है कि जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है ना उसका अनुभव रचयिता ले रहा है, और अंत में जाके तुम्हें भी रचयिता ही बनना है। तो कह रहे तो रचयिता में और तुम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं बड़ी प्यार से समझाता है, ये इसका ये पार्ट मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो फिर डॉन कहता है कि अच्छा तो आपने मैम पहले अगला सवाल मत लेना, नहीं अगला सवाल मत लेना मैम, अगला सवाल जो है ना वो फिर इसके बाद वो सीधा घुस जाएगा, क्योंकि अगले सवाल में उसने कहा है कि दोबारा बताना अपना जवाब, सवाल दोबारा पूछो। तो इस अगले सवाल का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि इसके बाद से ये पूरा का पूरा पिरामिड की इंफॉर्मेशन के बारे में घुस जाएगा पूरा का पूरा सेशन। अगर आप चाहो तो 3 सवाल और ले सकते हो, लेकिन वो आप उठाओगे सेशन नंबर 59 में अरे से। पापा इसमें वो ब्लू और इंडिगो ब्लॉकेजेस की बात कर रहा है, लेकिन उसमें जवाब भी तो देखो ना, उसका जवाब क्या कह रहा है। जवाब कह रहा है कि हमें समझ नहीं आया, तुम्हारा सवाल दोबारा पूछो। फिर उसके बाद फिर वो छूटते ही अगले सवाल में वो पिरामिड को लेके बैठ जाएगा फिर वो, इसलिए हम मना कर रहे हैं। या आप एक काम करो, इस सेशन को आज यहीं रोको,
कल हम सेशन 59 के 3 क्वेश्चन और उसके बाद से सीधा सेशन 60 से शुरू करेंगे। ये बीच के जितने भी सेशंस हैं हम लोग सब ले जाके एंड में करेंगे सारे के सारे, क्योंकि पिरामिड अगर किसी को बनाने हैं तो एंड में देख लेंगे। घर पे बैठना अपना बनाते रहना जिसको बनाने मिट्टी के पिरामिड। अच्छा, लेकिन ये टाइम नहीं है इस वक्त पिरामिड के ऊपर फोकस करने का, इसलिए ये हमारा मतलब प्री कंसीव्ड नोशन कह लो या कुछ भी कह लो, ये हमारा सजेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसका अभी कोई रेलेवेंस है नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है इस टाइम पर। ठीक है। हाँ, यहाँ पर वो बट सिर्फ इतनी पिरामिड की इतनी बात इतनी कर रहा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि बीच में अचानक से वो ब्लैक मैजिक और सेक्सुअल वो सब क्या बातें, मतलब ओरायन की जो नेगेटिव सेक्सुअल वगैरह वो सब बातें बीच में छोड़ के पिरामिड पे क्यों आ गया अचानक? मैम डॉन का पता नहीं था ना, मैं बड़ा रैंडमली कर रहा था सारी चीजें, इसको जहाँ पे जैसा इसको लग रहा था ना, दिमाग जैसा चल रहा था, ये वैसे हाँ। सवाल पूछ रहा था। अगर ये फ्लो में पूछ रहा था इसका, अगर आप तो कोई भी सवाल फ्लो में नहीं है इसके, अच्छा। ये रैंडम इधर उधर से इसके दिमाग में जो जो सवाल आ रहे थे पूछे जा रहा था। ये फोटो गैलरी क्या है? 56 सेशन के बाद all of the photographs were taken on June 9, 82 after the Ra contact. इसमें हाँ वो photographs नहीं है क्या? इनकी फोटोज हैं। हाँ इसमें फोटोज हैं इनकी, वो सेशंस करते हुए, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। इसके अंदर ये नीचे आप अच्छा स्क्रॉल करोगे ना, ये देखो। ये हाँ कार्ला ये देखो, और ये कार्ला लेटी। डॉन। हाँ aligns कार्ला the लेटी भी है उसके ऊपर। appurtenances Bible open to the, एक मिनट, मैंने वो स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर नहीं दूं नहीं यूट्यूब पे। नहीं चल रही है यहाँ पर, तो चल रही, मतलब हमें यूट्यूब पे तो दिख रही यूट्यूब, है, लेकिन हाँ, हमारे इस पे नहीं दिख रही है। तो ये डॉन है। एक मिनट, कोई आया। और ये कार्ला है। ओके, ये सेशन से पहले वो पीछे कैंडल और ग्लास और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, धूप बत्ती वगैरह, ये इस तरह से रखा जाता था हर सेशन से पहले। इसलिए मैम हम कहते हैं कि कुछ लोग आपको टीवी उस पे दिख जाते हैं ना, यूट्यूब पे चैनलिंग करते हुए। मैम चैनलिंग का असली तरीका ये होता है, इसलिए इसलिए यूट्यूब पे जो चैनलर बैठे हुए हैं ना, हमें उनकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन में कब ओरायन एंट्री कर जाएगा ना, हमें पता रहता है कि कब वो करता है। इस तरीके से होती है चैनलिंग, और साथ में कोई होना चाहिए जब चैनलिंग आप कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कार्ला है और ये जिम, उसका कुछ, उसका ध्यान रख रहा है, पता नहीं कुछ कर रहा है सेशन के दौरान। और ये जिम कार्ला के बाल कंघी कर रहा है सेशन शुरू होने से पहले। और आया सौम्या। कार्ला looks to the picture taker before beginning a session. तो सेशन शुरू करने से पहले वो जिम फोटो ले रहा था, तो कार्ला उसकी तरफ देख रही थी। ये यहाँ पे ये क्लिप, अच्छा ये माइक लगाए हुए हैं। अच्छा, ये माइक हाँ लगाए उसका हुए हैं उसके आगे माइक लगाए हुए हैं। हाँ ताकि क्योंकि कार्ला ये जो तो समाधि बोले। की स्टेट में पहुंच गई थी। हाँ और इसमें रिकॉर्ड हो। अच्छा, Carla's energy had an adverse effect upon electronics that necessitated 3 recorders. कार्ला की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे थे, इसकी वजह से उनको 3 माइक्रोफोन लगाने पड़े कि कहीं किसी वजह से अगर एक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कम से कम कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। और नोटबुक फुल ऑफ क्वेश्चंस फॉर रा। डॉन अपनी गोद में किताब में सारे सवाल लिख के तैयार बैठा हुआ है रा से सवाल पूछने के लिए। डॉन ऑब्जर्व्स कार्ला सिंगिंग अमेजिंग ग्रेस, तो कार्ला गाना गाने लग गई अमेजिंग ग्रेस वाला। टू बी श्योर दैट शी डजंट गो इनटू ट्रांस व्हाइल द पिक्चर्स वर बीइंग टेकन। अच्छा, तो कार्ला ट्रांस में ना चली जाए फोटोग्राफी करते वक्त। Jim begins visualizing light moving through the instrument. He will sustain this meditation with single pointed attention throughout the entire session, breaking only to flip the cassettes. तो जिम को कार्ला के अंदर या कार्ला के आसपास कुछ रोशनी दिखनी शुरू हुई। इस वजह से, एक्चुअली अंदर लिखा है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट,
तो उसके अंदर से कोई रोशनी निकलनी शुरू हुई, तो इसलिए वो उसका साथ देने के लिए खुद मेडिटेशन में बैठा। सिर्फ बीच में कैसेट, क्यों उस जमाने में कैसेट से रिकॉर्ड करते थे, तो कैसेट को चेंज करने, उसका साइड चेंज करने के लिए सिर्फ बीच में उठता था। माय गॉड, व्हाट डेडिकेशन। और डॉन अपने सवाल चेक कर रहा है जब कार्ला माइक्रोफोन्स के साथ लगी हुई, आंखें बंद करके सेशन करने से पहले लेटी हुई है, तो वो देख रहा है कि आज कौन कौन से सेशन, क्वेश्चंस पूछने हैं। और Dawn rubs Carla's sore and stiff shoulders after completing a session with Ra. The weariness was the equivalent of many hours of harsh physical labor. Dawn कार्ला के उसको कंधों में दर्द हो रही थी, तो डॉन थोड़ा मसाज कर रहा है, ठीक कर रहा है। रा ने बताया कि बहुत ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से इसे शरीर में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, हाँ, इस सेशन को करने के, इस सेशन को जब ये किया है ना, इन लोगों ने एक एक सेशन में जो ये कर रही थी ना, वो इक्विवेलेंट, वो बराबर है कम से कम 10-12 घंटे के एक फिजिकल काम करना, मतलब ईंट पत्थर ओ उठाने के बराबर का काम है ये। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, बाप रे, अच्छा। Fearless Carla Ruckert. Though we operated as a group, Carla alone would face the risk of serving as the instrument and entering into trance. Ra said also that she took the brunt of the greeting. तो तीनों साथ में मिलके काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि चैनलाइजेशन ये कर रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ इसी को होती थी। ट्रांस वांस में जाने के बाद जब वहां से ट्रांस से बाहर निकलते हैं ना, तब असली पता चलता है। Carla, her glow subdued by significant fatigue, sits behind the driveway of a house with a flower garden, kitchen windows behind her. Carla बहुत थकी हुई थी और उसकी चेहरे की रोशनी भी मध्यम पड़ गई थी, इसलिए वहां पर साइड में बैठ गई वो। Dawn in the LL office at the Watterson Trail House, Joe Wackerbath sits on his desk, ये बिल्ला, while chocolate bar rests in the foreground. chocolate bar अच्छा, कहाँ मिल है? गया बिलौटा, मिल गया वो गैंडाल्फ। हाँ, एक ये रहा। गैंडाल्फ एंड फेयरचाइल्ड आर एल्सवेयर। गैंडाल्फ एंड फेयरचाइल्ड कहीं और थे, ये चॉकलेट बार है, और ये जोई वैकरबैथ है जो यहाँ पे बैठी हुई है, बिल्ली। ये अच्छा, दो बिल्ले बैठे हैं। और Jim works at the office with chocolate bar, ये बैठा है chocolate bar in the foreground and Joey Wackerbath in the background. पता नहीं, जोई तो कहीं नजर नहीं आ रही, पर हाँ बिल्ली इनके हमेशा आसपास रहते थे। 4 बिल्ले, बाप रे। इनका ये घर जहाँ पे रा के सेशंस ये लोग किया करते थे। Carla near her 84-pound channeling weight for the Ra contact. ये क्या है? 84-pound channeling weight, handing Jim a मतलब bouquet of marigolds. हाँ, मतलब वो मजाक में वो लिखा हुआ है कि कार्ला 84 पाउंड की थी ना, बहुत पतली दुबली सी थी ये, अच्छा तो मजाक के उससे लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। Handing Jim a bouquet of marigolds as they enjoy the afternoon in the little orchard behind their Watterson Trail house. वो जिम को फूल दे रही है यहाँ पर, दुबली पतली। अच्छा, ठीक है। उनके घर के पीछे जो गार्डन था वहां। Carla dances in the leaves while Jim sits on the porch of our lake. कार्ला यहाँ डांस कर रही है और ये पीछे यहाँ पे जिम बैठा हुआ है, उनके घर के, मतलब बालकनी कह लो या पोर्च कह लो, जो भी है। ये तो बलराज साहनी जैसा लग रहा है बिल्कुल। डॉन हाँ बस अभी ये कर लेगा अभी। बिल्कुल हाँ बलराज बिल्कुल बलराज साहनी, साहनी जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। डुप्लीकेट। मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे बलराज साहनी ही था। बाप रे, वो भी ऐसे ही दुबला पतला था ये कार्ला। जिम पोजिंग इन द हाइट ड्राइववे। देखना जरा मैम डॉन की, हाइट देखना जरा डॉन की, हाँ, बहुत लंबी है। कितना लंबा है। बलराज साहनी भी ऐसे ही लंबा था, इतना नहीं, पर वो अच्छा, भी काफी लंबा था। द री लिसनिंग रिपोर्ट,
ये क्या, after the completion of the re-listening project and effort that produced what he called the re-listened and the lightly edited versions. ये री लिसनिंग प्रोजेक्ट मैम इनका ये अभी हुआ था। इन्होंने ये जो टेप्स है ना, ओरिजिनल टेप्स हैं, वो रिलीज कर दी हैं। तो अगर किसी को सुननी हो तो एलएल रिसर्च पे जाके वो सुन सकते हैं, लाइव चैनलिंग इनकी। अच्छा जो टेप्स हैं वो रिलीज कर दी हैं। ये वो री लिसनिंग रिपोर्ट है। अच्छा, ये तो काफी लंबा चौड़ा है। Addendum to हाँ। re-listen report, ये क्या है? ये सब मैम किसी काम का नहीं है, मतलब ये सब ऐसी है इन्होंने तो जो इसका इसके वो इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉइंट्स कहाँ थे गया वो फिर? लिखे। चैप्टर कौन तो गया? है ही नहीं यहाँ पर। ये यहाँ पे सब मीनिंग्स लिखे हाँ हुए तो हैं, लव लाइन, हाँ तो मैजिक, जो लोगोस। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे वो बुक नंबर 2 में है। बुक नंबर मतलब बुक 1 हमने खत्म कर दिया, बुक 2 हमें स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये बुक खत्म हो गई क्या? तो मेरे पास तो यही बुक है, दूसरी बुक नहीं है मेरे पास। मेरे मैं को दे दूंगा भेज। आपको। हाँ, हाँ मैं दे दूंगा। तो ये जो इधर लिखा है अंक, यहाँ पे कुछ है तो नहीं इसके बारे में? एंगर, ये जो आंख है ना, ये आंख, ये हाँ, आंख है। अंक नहीं है, ये आंख है। आँख आँख, हिंदी हाँ में जैसे हम जिसको आंख आंख आँख बोलते हैं ना, कहते हैं। ये एक हाँ सिंबल होता है। ये सिंबल हाँ होता है, आंख का सिंबल। आप गूगल करो, अभी आपको दिख जाएगा आंख। हाँ, लेकिन ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पर? पता नहीं, इनका फेवरेट सिंबल था ये, मतलब रा ने शायद इनको सजेस्ट किया था कि हमारा सिंबल है, शायद ऐसा कुछ। ये तो ये आपको मैंने अभी रिसेंटली ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके अंदर बताया तो था कि ये क्या है। देखा नहीं अब आपने? पता नहीं, लेकिन ये मैं लोग बता, मैम इतने सारे वीडियो। उसमें ये बताया था। अब आप तो वीडियो देख नहीं रहे हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। बेसिकली उसमें ये बताया गया था, हाँ वहां पे स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो बेसिकली उसमें ये बताया गया था कि आंख का मतलब ये है कि आपके रूट चक्र से यहाँ क्राउन चक्र तक आप जब कल जो मेडिटेशन हुई थी उसमें मैंने सो हम की ब्रीदिंग करवाई थी। सो हम मन में बोलते हुए जब आप सांस लेते हो, सांस लेते वक्त इमेजिन करना है कि रूट चक्र से क्राउन चक्र तक 7 बार गिनना है, और उस गिनती में आपकी सांस अंदर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 बोलते बोलते 3 सेकंड के लिए क्राउन पे होल्ड करोगे, और उसके बाद सॉरी हम सा, वो उसमें बताया गया था सा मतलब सांस जब आपको 3 में छोड़नी है तो सांस नीचे से मूलाधार से सहस्रारा तक 7 में जाती है, 3 में यहाँ पे रुकती है, और 3 में जब आप छोड़ते हो तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3, तो हार्ट चक्र तक सांस छोड़नी है। तो वो आपकी एनर्जी फील्ड इस तरह से बनाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे एनर्जी फील्ड बनके जब आप सांस छोड़ते हो तो हार्ट पे स्टॉप, तो वो ऐसे फैलती है। ये है आंख का मतलब। लोग बोलते हैं इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी को इन चीजों का ज्ञान है, तभी वो इतने पहुंचे हुए हैं। समझ में आ गया? कोई है? नॉक नॉक। खैर मैम, ये सेशन आज यहीं पे करते हैं क्लोज। ठीक है, आप जाओ, कल का सेशन जल्दी शुरू करेंगे। कल मॉर्निंग में करो आप, मॉर्निंग से लेके जितने हो सकते उतने सेशन कर लेंगे। मॉर्निंग में मेरे कुछ एक दो अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैं 12 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगी, तब कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। सो ओके, आई एम डन। एंडिंग दिस यूट्यूब रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय। कल एक मिनट, ये यूट्यूब हुआ खत्म, अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद करूं। तो कल का सेशन करने के लिए मुझे बुक भेज दो पा।